शबरी के जीवन में क्या था? ध्यान दीजिएगा। शबरी के जीवन में कृतज्ञता थी। थोड़ा गंभीर होकर सुनिएगा। माता शबरी के जीवन में कृतज्ञता थी। वो छोटी सी शबरी महर्षि मतंग आश्रम पर पहुंची। मैं कथा का विस्तार नहीं करूंगा। गुरु मतंग के आश्रम पर मतंग मुनि ने पूछा, बेटी कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या परिचय है? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मतंग ऋषि ने मन में विचार किया, लगता है आज मेरी साधना में मेरे को कोई पात्र मिल गया, कोई अधिकारी मिल गया। क्यों? ये छोटी सी कन्या नाम बताती है शबरी, लेकिन नहीं जानती संसार को कौन है। गुरु यही कहते हैं, महात्मा यही कहते हैं, जब संतों के सामने जाओ, गुरुजनों के सामने जाओ तो एकदम खाली होकर के जाओ। क्योंकि सद्गुरु संत महापुरुष किसी पात्र की खोज में रहते हैं, किसी अधिकारी की खोज में रहते हैं। मतंग ऋषि को आज शबरी जैसा पात्र मिल गया, अधिकारी मिल गया। बेटी शबरी, तुम्हें बेर अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम आश्रम पर बेर खाने आती थी। आओ मेरे साथ। और ध्यान देना माताओं, मतंग ऋषि शबरी को आश्रम के पीछे ले गए। बगीचे में देख रही हो, इस सारे बेर के वृक्ष हैं, इस सब बेर तुम्हारे हैं, प्रेम से पाना। शबरी प्रसन्न हो गई, सेवा में संलग्न हो गई, झाड़ू करती है, फूल चुनती है, मतंग ऋषि की सेवा में संलग्न हो गई, आश्रम की सेवा में समर्पण भाव से। अब सज्जनों, एक दिन क्या हुआ, महर्षि मतंग अपने आसन पर बैठ करके प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे, साधना में लीन थे। अचानक आंखें खुली महर्षि मतंग की, शबरी को देखा सेवा में लगी हुई है। बेटी शबरी, जी गुरुदेव जरा समीप आओ। सामने बिठाया। सामने बिठाया किसको? शबरी को। बेटी शबरी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और आज मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं। गुरुदेव, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटी, मैं कुछ देना चाहता हूं तेरे को। और ध्यान देना मेरे श्रोताओं, मतंग मुनि ने शबरी को क्या वचन कहे। बेटी, मेरे जीवन का एक दुर्भाग्य है और तेरे जीवन का एक सौभाग्य है। अरे गुरुदेव, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे वीतराग, आप जैसे महात्मा, आपके जीवन का दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? और मैं अधम जाति की शबरी, मेरे जीवन का सौभाग्य कैसे हो सकता है? बेटी सच कहता हूं, मेरे जीवन का दुर्भाग्य है और तेरे जीवन का सौभाग्य है। बेटी, मेरे जीवन का दुर्भाग्य यह है कि मैं जिनका नाम लेता हूं, जिनका भजन करता हूं, जिनकी साधना करता हूं, ऐसे प्रभु श्री राम, उन श्री राम का दर्शन करने के लिए मैं अपने इस शरीर को छोड़कर पांच भौतिक देह का अवसान करके उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है और वो तेरे को दर्शन देने आ रहे हैं। ये तेरे जीवन का सौभाग्य है। ये तेरे जीवन का सौभाग्य। कितने बड़े आश्चर्य की बात।
वर्षों तक साधना में रहने वाली, वर्षों तक साधना में रहने वाले वो तपस्वी महामुनि जीवन रहते प्रभु का दर्शन साक्षात्कार नहीं कर पाए, लेकिन गुरु की कृपा शबरी पर हो गई और कह दिया कि वो तेरे को दर्शन देने इस द्वार पर, दरवाजे पर आ रहे हैं। लेकिन बेटी शबरी, मैंने तेरे को कुछ दिया है, और मानो मैं क्या दिया? हाथ में जल लिया और जल लेकर संकल्प करते हुए, बेटी आज तक मैंने जितना जप किया, जितना तप किया, जितने तीर्थ किए, जितने अनुष्ठान किए, जितने पाठ किए, जितने यज्ञ किए, जितने दान किए, जितने सत्कर्म किए, उन सारे की सारे सत्कर्मों को ही नहीं, सत्कर्मों के फलों को मैं तेरे को समर्पित करता हूं। मैं इतना प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, मैं इतना प्रसन्न हूं। मैं धन्य हो गई गुरुदेव, मैं धन्य हो गई। बेटी, लेकिन तेरे को भी कुछ देना पड़ेगा, तेरे को भी कुछ देना पड़ेगा। मैंने तेरे को कुछ दिया है तो तेरे को भी बदले में देना है, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो तेरे को दोष लग जाएगा। कुछ देने पर यदि हम कुछ नहीं देते तो दोष के भाजक बनते हैं, दोष लगता है। और क्या देना पड़ेगा? गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को। महर्षि मतंग ने कहा, बेटी शबरी, तेरे को क्या देना है, ध्यान से कान खोलकर सुन ले। जब इस आश्रम के द्वार पर मेरे प्रभु श्री राम पधारे तो शबरी, बस तेरे को यही दक्षिणा देनी है कि उन प्रभु श्री राम के चरणों में पहला प्रणाम, पहला वंदन मेरा नाम लेकर तू कर देना, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कहते कहते महर्षि मतंग ने अपने पांच भौतिक देह का अवसान कर दिया, साकेत चले गए। शबरी प्रतीक्षा में बैठ गई, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। गुरुदेव ने कहा है आएंगे। सज्जनों ध्यान दीजिए, शबरी ने प्रतीक्षा की है और हम क्या करते हैं? बोले हमारे जीवन में प्रतीक्षा नहीं है, हमारे जीवन में परीक्षा है। और जीवन का एक सूत्र कह दूं कि भगवान किसी को मिले हैं तो परीक्षा से नहीं मिले, भगवान प्रतीक्षा से मिले। शबरी ने प्रतीक्षा की है। छोटी सी शबरी आई थी, आज 80 वर्ष की हो गई। प्रतीक्षा करते 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 गुरुदेव ने कहा, प्रभु आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है, नहीं तो मेरे को दोष लगेगा। गुरुदेव ने मेरे को सब कुछ दिया। और वो समय आया, श्री राम और लखन पूछत चले लता तरु पाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। रे रे वृक्षा पर्वतस्ता गिरगहन लता, वायुना बीज्यमाना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रुदन करते जानकी के विरह में श्री राम और लखन उसी दंडकारण्य की भूमि में। अचानक शबरी द्वार पर खड़ी थी, एक सुगंध आई वायु के माध्यम से। लगता है प्रभु श्री राम आ गए, प्रभु श्री राम आ गए। प्रभु पुलकित हो गई, रोमांच कंटकित हो गई। अचानक चारों ओर दृष्टि डाली इस शबरी ने, देखा क्या? सामने से कौशल किशोर श्री राम, सुमित्रा नंदन लखन रोते हुए जानकी जी के विरह में। कहां है मेरी शबरी, कहां है शबरी? जो शबरी ने आज प्रभु श्री राम को देखा,
आपको बता दूं, राम जी के रूप सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देखकर ये तो मोहित हो गई, लुट गई। मन में विचार आया कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। गुरुदेव को मैंने वचन दिया था और गुरुदेव ने कहा था कि पहला वंदन मेरी ओर से कर देना। शबरी तुरंत भीतर गई, अंदर दौड़ी। राम जी द्वार पर खड़े हैं कि शबरी आए, हम कृपा करें दर्शन देकर। लेकिन शबरी गुरुदेव के चरणों में जो उनकी पादुका थी, खड़ाऊं थी, खड़ाऊं को प्रणाम करती है और गुरुदेव की खड़ाऊं को अपने सिर पर धारण करके पहुंचती है द्वार के ऊपर। प्रभु श्री राम के आगे राम जी से कहती है, प्रभु इस आश्रम पर मैं महर्षि मतंग आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। गुरुदेव का नाम लेकर वंदन किया और वंदन करके शबरी लौट कर आई, खड़ाऊं वहीं रखी और दौड़ी आज पछाड़ खाकर प्रभु श्री राम के चरणों में कि मैं दासी शबरी आपका इस आश्रम पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन अभिवंदन करती हूँ।